जी सर। चलो कैलकुलेट दोबारा करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, समझ आ रहा है आप लोगों को सारा? जी सर। ठीक है। अच्छा, जो इसमें अगर हम इसको डाटा को इनपुट करें, इसमें जो वाटर डेंसिटी है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उसको हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। and then we have a electrical power which is approximate equation which is equal to 8, the unit would be kilowatt, 8 times the flow rate and the head height, okay। सिंपल, तो वो यूनिट जो आपके पास बनती है वॉटेज बराबर होता है जूल्स पर सेकंड के, एंड देन जूल्स जो बराबर होगा न्यूटन से निकलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एस एक्सेलरेशन एस स्क्वायर, ओके। तो इसको हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा, आपके पास जो यूनिट आ जाएगी वो 1 वाट आ जाएगी। सो सिंपल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमारे पास जितना हेड हाइट होगी, उसी तरीके से हमारे पास जो वाटर प्रेशर है जो डैम के ऊपर एग्जर्ट या हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो कितना हो सकता है। वी कैन जस्ट, दे आर आल्सो सम इक्वेशन टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन, सॉरी प्रेशर, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हेड हाइट 0 है तो प्रेशर में होगा तकरीबन 101.0 किलो पास्कल, ओके। तो जैसे जैसे हम जो हेड की हाइट को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाएगा, तकरीबन 2634 किलो पास्कल तक अचीव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो है हमने जो भी सिविल या मैकेनिकल डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा और रिव्यू कर दूं, इसमें जो टरबाइन की एफिशिएंसी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है। यहाँ पे पेल्टन व्हील की एग्जांपल दी हुई है। पेल्टन व्हील में क्या होता है कि आपके पास एक वर्टिकली अलाइन एक्सिस जो है टरबाइन है, उसके ऊपर आप नोजल के थ्रू यहाँ पे वाटर के जो जेट है उससे वाटर प्रेशर जो है कंट्रोल करते हैं और इसके ऊपर एग्जैक्ट करते हैं, एंड देन इट जस्ट रोटेट स्टार्ट रोटेटिंग ओवर इट। सो मोर देन वन जेट कैन बी देयर in order to increase the power, ओके। तो इसकी जो कैलकुलेशन है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करें हम पेल्टन व्हील की, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात हो रही है, सिर्फ मैकेनिकल एफिशिएंसी यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी नहीं है। इसमें हमारे पास जो कप की डायरेक्शन शेप है तकरीबन यहाँ पे आपको डायग्राम में इलस्ट्रेट की गई है। जो वाटर प्रेशर है दैट इज ऑन द एज, जिस एज के ऊपर अप्लाई होता है, और थ्योरेटिकली इट स्प्लिट इक्वली, और जो यहाँ पे जो वाटर की स्पीड होगी वो C2 रेफर की गई है, और जो इनपुट पावर जो है, सॉरी इनपुट वेलोसिटी है वाटर की या स्पीड है, वो C1 से रेफर की गई है। तो अगर आपके पास जो इनपुट एनर्जी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, सिंपल, यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है, मास ऑफ द वाटर, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दैट। सेकंड, यहाँ पे जो वर्क डन है, यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड की बात करेंगे, यूज्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी कि द डिफरेंस ऑफ द वाटर स्पीड, यहाँ पे वही हाफ mv स्क्वायर ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जाहिर सी बात है जब इस टरबाइन के ऊपर वर्क डन हो गया है तो इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, वाटर की स्पीड जो चेंज हो रही है। सो वी कैन जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट द इनपुट वेलोसिटी माइनस द वेलोसिटी, आउटपुट वेलोसिटी, जो अपना वर्क डन करने के बाद वाटर की स्पीड है। थ्योरेटिकली अगर आपने एफिशिएंसी 1 को अचीव करना है तो आपके पास जो C2 है दैट शुड बी 0, ओके। So you can just insert these two conditions in this equation, so you can have the equation of efficiency of the Pelton turbine. जैसे कि पिछले लेक्चर्स अगर आप नोट डाउन करेंगे, लिसन करेंगे, तो उसमें मैंने शायद डिफाइन किया है कि ऑप्टिमम स्पीड जो आप अचीव करते हो इसमें, वो तकरीबन हाफ अचीव कर सकते हो, हाफ ऑफ द इनपुट स्पीड। तो C2 जो है दैट कैन बी ओनली द हाफ ऑफ द C1। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओल्डर टर्बाइन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस, तो आप में एफिशिएंसी आप जब इसमें कैलकुलेट करोगे
तो इस इक्वेशन के तहत आपके पास 75% एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके। लेकिन जो मॉडर्न टर्बाइंस हैं उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी और इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें जो वाटर स्पीड रिमेन रहती है अपनी फोर्स एग्जर्ट करने के लिए करने के बाद, तो वो तकरीबन 10% ऑफ द इनपुट स्पीड हो जाती है। तो उस सूरत में अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकल एफिशिएंसी अचीव होगी तकरीबन 99%। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सर जी। सर इसकी जो एफिशिएंसी है वो आपके वाटर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी? एफिशिएंसी से मुराद क्या है? यहाँ पे जो इनपुट पावर, दो चीज़ें हैं ना, एक तो इनपुट पावर जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ आपने कैलकुलेट की आपके हेड हाइट के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल ये आपके जी। पास रेजर्वायर है, यहाँ पे एनर्जी आपके पास है। ये वाटर जब नीचे आता है तो उसकी एक सी वेलोसिटी हो जाती है, सी, जो यहाँ से कैलकुलेट होती है। सही सर। तो ये इसके लिए इनपुट हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो टरबाइन है, ये तमाम टरबाइन जो भी आप चाहे पेल्टन लें, कप्लान लें, फ्रांसिस लें, उसकी जो इनपुट पावर है वो डिपेंड करता है इस वेलोसिटी के ऊपर, जो कि डिपेंडिंग ऑन द हेड हाइट। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपका जो टरबाइन है, चाहे पेल्टन व्हील है या फ्रांसिस है, वो इस स्पीड के ऊपर अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें, पावर कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल दिस पावर कैलकुलेट करें, यही मैंने लिखा है इनपुट पावर, तो इस इनपुट पावर में से कितनी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रोटेशनल पावर। यहाँ मैंने पहली की एग्जांपल जो आपको दिखाई थी उसमें मैंने अज्यूम किया था 90%। तो बेसिकली उसमें मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो डिपेंडेंट है आपके टरबाइन के ऊपर। ऐसे ही है, बात समझे? जी सर, जी सर। तो वो टरबाइन डिपेंडेंट हमने एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो सही इस सही। वजह से अगर आपने अच्छा टरबाइन डिज़ाइन करना है, मुझे याद पड़ता है कि 2 साल पहले जो ये जो बैच पास आउट हुआ है वो नहीं, उससे पहले जो एक पास आउट हुआ बैच, उसने ये पेल्टन व्हील डिज़ाइन किया था। अब ये नहीं पता उसने कितनी अच्छी एफिशिएंसी जो है लेकिन अचीव सर की है, ये वो आपने देखा होगा, नीचे पड़ा होगा। एफिशिएंसी हाई सॉरी। सर एफिशिएंसी हाई क्यों रखी जाती है इतनी? लॉसेस कम होंगे जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपके पास एनर्जी कन्वर्जन हो रही है ना। लो एफिशिएंसी थोड़ी जी रखेंगे सर। आप, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी तो आप सर लो थोड़ी डिजाइन पे रखेंगे भी आप। डिजाइन जी। पे भी फर्क होता है सर इसके? सर डिजाइन पे भी फर्क होता है सर? जी जी, डिज़ाइन पे ही डिपेंड करेगा। यही वही कैलकुलेशन है कि हमारा जो डिज़ाइन है, टरबाइन का डिज़ाइन है, कि जो हमारे पास पावर अवेलेबल है, ठीक है, जी सर। अवेलेबल पावर में से मैक्सिमम कितना उसको कन्वर्ट कर सकता है मैकेनिकली। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ठीक दैट। है। ठीक है, तो इनपुट पावर आपके पास यही ओके। रहेगी, एंड देन यू हैव द वेलोसिटी हियर। नाउ, अच्छा, अगेन ये जो डायग्राम है ये भी मैंने लिटरेचर जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज कर दें। ये नॉर्मली आपकी गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल होती है, या इसको जो ड्रॉ किया है कि कौन सा टरबाइन जो है वो फिजिबल है डिपेंडिंग ऑन द फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट के ऊपर क्यू या हेड हाइट एज वेल एज द रेटेड पावर। तो इसमें यह है कि आपके पास, लेट्स अज्यूम अगर आपके पास फ्लो रेट ज़्यादा है लेकिन हेड हाइट कम है, so you can install the कपलान टरबाइन। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 क्यू आपके पास अवेलेबल है फ्लो रेट, फॉर द सेम फ्लो रेट अगर आप बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इस हाइट के ऊपर कपलान टरबाइन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो दिस इज अवेलेबल एज फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, और अगेन इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द पावर कि किस पावर के लिए आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो बाउंड्री रीजन थोड़ा सा लीनियर है, डिस्क्रीट रीजन नहीं है। तो इन बाउंड्री रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई इन तीनों में से कोई भी टरबाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्सो इट डिपेंड ऑन द पावर रेटिंग। सिमिलरली अगर आपके पास फ्लो रेट कम है और हायर पावर है, सॉरी हेड का हाइट ज़्यादा है, तो आप पल्टन व्हील
जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सर ये फ्लो रेट तो हाइट पे भी डिपेंड नहीं करता क्या? फ्लो रेट हेड पे डिपेंड नहीं करता, पीछे वाटर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। मल्टीपल रन ऑफ रिवर जिसे कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो जो इक्वेशन निकाली वो सिंप्लीफाई इक्वेशन है। ओके, ठीक है। उसमें ये पॉसिबल है कि आपके पास अगर हेड की हाइट कम है तो वाटर प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है पीछे से। ओके, सर वो तो अमाउंट पे डिपेंड भी होगा ना कि वाटर कितने अमाउंट के अंदर है। जी जी, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जी वॉल्यूम। तो जो पिछली जो इक्वेशन की ड्राइव की है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, तो वो एक डिपेंडिंग ओनली ऑन द हेड है। ठीक है, उसकी डिटेल इक्वेशंस भी अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा जब आपने पावर वगैरह कैलकुलेट कर ली तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके पास है कि रोटेशन ऑफ द टरबाइन। रोटेशन ऑफ टरबाइन से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है वाटर प्रेशर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और दूसरा ये है कि उसकी जो आरपीएम है टरबाइन की स्पीड वो भी कम और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आपने सिंक्रोनस जनरेटर के ऊपर इंस्टॉल करना है 50 हर्ट्ज के लिए, तो यू नीड टू सिंक्रोनाइज दिस विद द फ्रिक्वेंसी। तो उस केस में आपको जो आरपीएम है उसके मुताबिक नंबर ऑफ पोल्स जो है ना वो कैलकुलेट करना है जनरेटर के अंदर। ठीक है, सो तो रेट ऑफ रोटेशन इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन टरबाइन। तो सिंपल एक एग्जांपल दी है कि टरबाइन का रेट ऑफ, अगर नंबर ऑफ पोल्स पेयर, पोल पेयर्स का मतलब एक नॉर्थ और साउथ पोल, तो ट्वाइस की बात है। तो अगर आपके पास पोल पेयर्स चार हैं तो उसकी जो आरपीएम होगी वो 750 होगी। इसी तरीके से अगर आप इंक्रीज करते रहें, तो ये रफ कैलकुलेशन है, अगर आपके पास 40 पोल पेयर्स हैं तो आपके पास 75 की जो रोटेशनल स्पीड है, यानी कि स्लो, जितना स्लो विंड टरबाइन होगा, ठीक है, उतना ही आपके पास नंबर ऑफ पोल्स जो पेयर्स हैं वो ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इसकी जो फर्दर कैलकुलेशन है कि रोटेशनल स्पीड टरबाइन की कितनी होगी, वो भी कैलकुलेट होगी यूजिंग दिस इक्वेशन। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड इक्वेशन ऑफ द टरबाइन। इसमें जो एन एस है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीड, और ये एन इज द रोटेशन ऑफ द टरबाइन। व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन जो है वो नॉर्मली आपका मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है किसी टरबाइन का, और वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि अगर फ्लो रेट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा और उस हेड की हाइट 1 मीटर होगी, तो उस सूरत में ये एन एस की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। यूजिंग दिस थ्री क्वांटिटी एज अ रेफरेंस यू कैन कैलकुलेट the rotational speed of the turbine considering your actual flow rate and the head height. Okay, यहाँ तक बात क्लियर? ऑलराइट, चलें थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें यह है कि आपके पास 3 किस्म के मेन टरबाइन है, पेल्टन है, फ्रांसिस है, कपलान है। तो नॉर्मल जो पेल्टन टरबाइन है उसकी जो फेसिक स्पीड की जो रेंज है वो तकरीबन 3 से लेकर 20 तक होती है, और इसकी अगर एप्लीकेशन है हेड हाइट की 200 से 2000 के दरमियान, and then if you have a flow rate of water from about 0.5 to 50 cubic meter per second, तो उस सूरत में जो आपके पास रेट ऑफ रोटेशनल है उसकी रेंज आपके पास 100 से 750 आरपीएम अचीव होगी। ऑब्वियसली पेल्टन व्हील जो है वो हाई हेड के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो फ्रांसिस और कपलान को अगर देखें, जैसे कपलान जो है वो लो हेड के लिए अप्लाई किया जाता है मेनली, जैसे 50 मीटर पर सेकेंड। तो उस सूरत में अगर स्पेसिफिक स्पीड इसकी 300 गिवन है और फ्लो रेट अगर आपके 1000 अगर वैल्यू है उसकी, तो उसमें जो आपके पास रोटेशनल स्पीड है दैट वुड बी अबाउट 200 आरपीएम। नॉर्मली इन फ्रांसिस
टरबाइन में जो आपकी रोटेशनल स्पीड है वो तो तकरीबन नियर अबाउट 100 आरपीएम के होती है। ओके, तो एक जस्ट जनरल सा आइडिया है इस टेबल के ऊपर कि जो टरबाइन की एप्लीकेशन है उसकी रेंज किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इस तरीके से, ये फर्स्ट केस स्टडी है आपके पास। इसमें आपके पास गिवन है हेड हाइट ऑलमोस्ट 300 मीटर और जो फ्लो रेट है वो अबाउट 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है and you can use the water density about 1000 and the gravitational constant of 9.81। अब आप इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि आपने आउटपुट पावर ऑफ द टरबाइन कैलकुलेट करनी है जो कि मैकेनिकल आउटपुट पावर होगी and you can take the efficiency, mechanical efficiency about 90% which is 0.9। so you have to calculate the mechanical output power। second case है आपके पास determine the type of the turbine which is applicable for the given parameter। तो वो जो डिफरेंट जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था या ग्राफ दिखाया था उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है कि आपका कौन सा टरबाइन जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, एट द एंड you need to calculate the required number of pole pairs या number of poles जो कि generators के लिए चाहिए for this turbine। उस पे आपके पास स्पेसिफिक स्पीड जो है वो गिवन है दैट इज 46 आरपीएम। तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि आपके पास मैकेनिकल आउटपुट पावर कितनी आ रही है। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? सर वो मैकेनिकल आउटपुट का फारिया आप फॉर्मूला। बताएं पावर का फार्मूला क्या होगा? कौन है यहाँ पे, चले गए? फराज आप बताओ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मिस फारिया। पावर का यूज जितना हो रहा है वो डिवाइड बाय इनपुट। किसी ने कैलकुलेट किया? सर इसका फॉर्मूला तो ये था ना, रो जी क्यू एच। हाँ, इसमें एफिशिएंसी भी आएगी। चले यहाँ सॉल्व किया हुआ है। एफिशिएंसी तो 0.9 लेंगे ना दोनों जी, यहाँ पे एफिशिएंसी आपके पास 0.9 है, रो इज 1000, ग्रेविटी इज 9.8, द फ्लो रेट इज 100 और जो आपकी हेड है वो 300 है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास जो पावर अवेलेबल है 265 मेगावाट। अच्छा, अब इसमें मैंने बताया है कि यूजिंग दिस फिगर वी कैन सेलेक्ट अप टू फ्रांसिस टरबाइन। जो फ्रांसिस टरबाइन है वो हम उसमें सेलेक्ट करेंगे। कैसे? आपको तीन चीज़ें चाहिए, हेड हाइट, फ्लो रेट एंड द पावर। तो अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं उस सूरत में आपके पास कर्व क्या बता रहा है? योर सिलेक्शन इज लाई ओवर हेयर, 100 इज योर फ्लो रेट एंड अप्रोक्सीमेट 300 जो है आपके पास हेड हाइट है और पावर आपके पास बिटवीन दिस रेंज है। तो आपके लिए फिजिबल क्या है? फ्रांसिस टरबाइन आप उसको सिलेक्ट करें।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, और जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करना रोटेशनल स्पीड। तो द फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था। उसमें आपके पास जो स्पेसिफिक स्पीड है इसकी गिवन है, दैट इज अबाउट 46 आरपीएम। Q1 would be 1, H1 would be 1 as well, और जो इसमें फ्लो रेट है वो आपके पास कितना है, 100, और जो हेड हाइट है दैट इज 300। If you solve this, the rate of rotation of the turbine would be 332 rpm, 332 rpm. So now the question is कि आपके पास जो नंबर ऑफ पोल पेयर्स कितने चाहिए। इस सूरत में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप 50 हर्ट्ज आपको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तो एक साइकिल में आपके पास, या एक 50 साइकिल्स पर सेकंड आपके पास उसकी फ्रिक्वेंसी के मुताबिक रोटेशन आएगी। तो अगर आपको पर मिनट चाहिए देन यू कैन कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 60। सो टोटल आपके पास जो आरपीएम रिक्वायर्ड है किसी जनरेटर की, अगर सिंगल पोल इस्तेमाल करेंगे, सिंगल पोल की बात कर रहा हूँ, तो वो 3000 आरपीएम होगी। लेकिन चूंकि आपकी स्पीड कम है तो आपको नंबर ऑफ पोल इंक्रीज करने पड़ेंगे। ओके, सो 3000 डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड आरपीएम। इसमें जो पोल पेयर्स आएंगे वो तकरीबन आपके पास 9 आएंगे। ओके, सो यू हैव टू इंस्टॉल मल्टी पोल जनरेटर फॉर दिस केस। अदर वे अराउंड जो सिंपल फार्मूला आपने मशीन में किया है, फार्मूला याद करने के लिए, ये आपके पोल पेयर्स की बात कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ पोल्स का जो फार्मूला है यहाँ पे मशीन की लेक्चर से अगर आप नोट डाउन करें तो उसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय द आरपीएम। 50 हर्ट्ज सिस्टम है और आरपीएम आपका 332 आरपीएम है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पोल्स आएंगे जिससे आंसर आएगा 18, अप्रोक्सीमेट 18। इसको डिवाइड करें पोल पेयर्स बाय 2 विच शुड बी 9। ओके, सर इसमें हमें पोल पेयर तो पता नहीं थे ना। पोल पेयर तो फाइंड आउट करना है, अब आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना सिस्टम, तो सही सही सर। दिस इज योर। अगर अच्छा आप सर इसमें हमने जी, स्पीड हमने इसमें ये एनएस कौन सी स्पीड थी? ये स्पेसिफिक स्पीड थी जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है सर। तो ये मतलब ये फॉर्मूला हर टरबाइन के लिए एप्लीकेबल होता है या सिर्फ स्पेसिफिक फ्रांसिस के लिए? स्पीड का यस। सही सर। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। हाँ सर। जी, सही, जैसे टरबाइन है ये उसके लिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, तो ये सर स्टीम या विंड में भी चल जाती है क्या? टरबाइन नहीं, स्टीम टरबाइन डिफरेंट होती है। ठीक सर। स्टीम टरबाइन होती है हाई प्रेशर टरबाइन। उसमें ये होता है कि आपके जो हाई प्रेशर टरबाइन और टेम्परेचर हाई होता है उसमें, तो उस सूरत में जो उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी रिक्वायर्ड होती है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। जो हाइड्रो टरबाइन होते हैं उसमें हाई स्पीड नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर भी हाई नहीं होता, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर होता है, और उसमें प्रेशर भी हाई नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टीम टरबाइन के। ओके, तो हाइड्रो टरबाइन जो है वो बेसिकली मोर आपके पास फिजिबल है एज कम्पेयर टू स्टीम टरबाइन के। स्टीम अभी सर इसमें मैंने लिटरेचर, अभी आप आर्टिकल सॉरी मेरा लेक्चर नोट्स सुनेंगे तो उसमें मैंने 3-4 बातें बताई हैं कि इसमें किस किस फील्ड में रिसर्च हो रही है। तो टरबाइन की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि इसको हम किस तरीके से मोर एफिशिएंट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग के लिए प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास टरबाइन ऐसा हो जिसमें अगर फिश पास हो जाए तो उसको अफेक्ट ना दे। सेकंड, इसमें जो मिनरल्स आ जाते हैं, कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं, ट्रीज वगैरह, ब्रांचेस, कोई भी पत्थर वगैरह या कुछ और चीज़ एलिमेंट्स आती हैं,
तो टरबाइन के ऊपर अगर वो इफेक्ट तो स्क्रैचेस आएंगे, ठीक है, उससे उसकी जो ब्लेड्स पे जो लाइफ है या उसकी जो मेंटेनेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी रिसर्च और कंटिन्यू चल रही है। चलें, ये अनदर एग्जांपल है, एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें हमारे पास गिवन है कि हमारे पास अगर पेल्टन टरबाइन हमने सिलेक्ट करना है या डिज़ाइन करना है विद 6 जेट्स, उसमें 6 जेट्स हैं। द अवेलेबल हेड, जो इसमें हेड हाइट है वो 382 मीटर्स है, with the flow rate of 23.7 meter cube per second. If 6 jets are available, अगर 6 के 6 जेट होंगे तो टोटल आपके पास फ्लो रेट अवेलेबल होगा 23.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो आपने कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द टरबाइन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ द डाउन पाइप, यानी कि जेट के ऊपर कितनी पावर आएगी, और कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन और रोटेशन रेट ऑफ रोटेशन ऑफ 240 पर मिनट। स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी इस वक्त, कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इफ ओनली 1 जेट इज इन ऑपरेशन, ठीक है। तो बताएं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द पावर ऑफ द टरबाइन, सबसे पहले ये कैलकुलेट करनी है। यानी टरबाइन की पावर हमारे पास कितनी ग्राफ ग्राफ से अवेलेबल है देख ना, सकते हैं। सिंपल वही जो पहला फार्मूला जो आपको ड्राइव कराया, ठीक है सर रो जी एच जी, रो जी एच क्यू, अगेन रो जी क्यू एच। तो इसमें जो आपके पास अवेलेबल पावर है एफिशिएंसी है। टरबाइन के ऊपर, अभी एफिशिएंसी नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना, अभी एफिशिएंसी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास जो इनपुट पावर कितनी अवेलेबल है वो 88.8 मेगावाट है, ठीक है। ये जेट के ऊपर जो पावर अवेलेबल है, टरबाइन के बाद है उसकी टरबाइन की एफिशिएंसी डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी वो कितनी कम करता है C1 टू C2, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जेट के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो अवेलेबल है 88.8 मेगावाट। उसी तरीके से एट दिस पॉइंट जेट के ऊपर हमारे पास जो स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट होगी, डिपेंडिंग ऑन द हेड हाइट। ओके, ये कैलकुलेट करते रहें साथ साथ, ठीक है। वैलिडेट करें 88.8 मेगावाट आ रही है, यस सर 88.81। ठीक है। और आपके पास जो स्पीड है वो तकरीबन 86.6 मीटर पर सेकेंड आएगी। नाउ अब हमने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक स्पीड क्या थी। अगर रेट ऑफ रोटेशन 240 पर मिनट है, आरपीएम ही किया जाता है यहाँ पे, तो उस वक्त स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या है, और अगर 1 जेट इस्तेमाल होगा तो उस वक्त स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी। तो उस सूरत में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पे n is now given which is 240 rpm, again this is 1, h1 is also 1, फ्लो रेट आपके पास क्या है टोटल 23.7 है अगर ऑल 6 जेट्स आर इन ऑपरेशन, और हेड हाइट आपके पास है 382। इसको वैलिडेट करते रहें साथ साथ, इसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 13.5 आरपीएम है। तो यानी कि आप जो भी पेल्टन व्हील इस्तेमाल करें या परचेज करें, तो उस सूरत में जो स्पेसिफिक स्पीड है जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करे, दैट मस्ट बी इक्वल और नियर टू 13.5 आरपीएम होना चाहिए। ओके, so this would be your criteria to select the generator. इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 जेट अवेलेबल नहीं है और अगर आपके पास सिंगल जेट है, तो उस सूरत में बस अली ये ख़त्म होने वाली है, ये क्लास ख़त्म हो रही है।
अगर आपके पास 6 जेट हैं यहाँ पे, तो उस सूरत में अगर कैलकुलेशन क्या होगी, सेम, आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन तो सेम है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जनरेटर जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, इज फिक्स्ड, उसके नंबर ऑफ पोल्स आर फिक्स, तो नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर हमने आरपीएम कैलकुलेट कर लिए। अब हमने मार्केट से या किसी भी जगह से टरबाइन पलटन व्हील सिलेक्ट करना है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड है उसको डिफरेंट दे सके, मतलब क्वालिटी ऑफ द टरबाइन डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास 6 जेट का इंस्टॉलेशन है तो उस सूरत में आपके पास स्पेसिफिक स्पीड आएगी 5.5 आरपीएम आएगी। ओके, ये बात क्लियर है? यहाँ पे प्रॉब्लम समझ आ गई आपको? जी सर। चलें न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे बाकी। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर पिछले न्यूमेरिकल में आपने मैकेनिकल पावर निकलवाई थी ना, जो इससे पहला वाला था। इसमें मैकेनिकल पावर निकलवाई थी, यस, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी सिस्टम की गिवन थी, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम इस्तेमाल होगा अगर अगर इलेक्ट्रिकल पावर होगी? इलेक्ट्रिकल पावर तो यहाँ पे अनदर एफिशिएंसी आपको चाहिए, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, अगर वो गिवन होगी तो वो करें। अगर आपको अजम्पशन का कहा जाए तो आप उसको 90% पे अज्यूम कर लीजिएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर इसकी निकालनी है तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय अगेन 0.9, तो वो बताएं, निकाल के दिखाएं इसके 90% कितनी होगी। टू 30 करके कितनी यार, 238.5 38.5 238.5 में हाँ 238 आ जाएगी ना, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। ओके, सर ये लास्ट वाले दो पार्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या शो कर रहा था? सेकंड न्यूमेरिकल में, फर्स्ट न्यूमेरिकल में? सर जो लास्ट में करा है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या चीज़? सर लास्ट वाले जो दो पार्ट है स्पेसिफिक, जो जी 6 जेट और स्पेसिफिक स्पीड का जो है, जी उसमें क्या चीज़ पूछनी है? सर यानी आपने ये कहा ना कि टरबाइन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल चेंज करना पड़ गया था, तो फिर हमारे पास यहाँ आरपीएम पे चेंज हुआ। यहाँ पे वो बता रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ जो हमारा प्रॉब्लम है, बेसिकली हमारे पास ये आरपीएम फिक्स है। लेट्स अज्यूम फॉर जी दिस कंडीशन की बात करो ना, ये आरपीएम किस वक्त फिक्स है कि हम जनरेटर को चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी जनरेटर है उसके 50 हर्ट्ज अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो फिक्स होंगे। इसमें नंबर निकालने ज़रा कितने हैं, इसके नंबर ऑफ पोल्स कितने आ रहे हैं? 3000 को डिवाइड कर दें 240 से, पोल पेयर्स आएंगे ना, 12.5 आ रहा है। 12.5 12.5 तो 12.5 12 आएंगे ना, पोल पेयर्स इवन होते हैं, यस सर। ठीक है। तो उसके जो पोल पेयर्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते तो अगेन नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द व्हील, द रनर, द टरबाइन जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो उस सूरत में हमारे पास डाटा शीट से अगर हम कोई चीज़ सिलेक्ट करें तो उसमें हम चेक करेंगे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है, जो इस फ्लो रेट के ऊपर हमारी डिजायर रोटेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम वो टरबाइन सूट सिलेक्ट करें जिसकी स्पेसिफिक स्पीड 13.5 है, ठीक है, तो उसको अगर हम एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर ये फ्लो रेट आएगा और साइड के ऊपर आएगा, तो वो हमें ये प्रोवाइड करेगा आरपीएम। और अगर हम सिंगल जेट सिस्टम डिज़ाइन करें, यहाँ पे अगर 6 जेट सिस्टम डिज़ाइन करना है तो वो क्या है, और अगर हम सिंगल जेट सिस्टम डिज़ाइन करें तो उस वक्त हमें जो टरबाइन सेलेक्ट करना है वो 5.5 आरपीएम वाला चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड वाला, ताकि वो हमें रिक्वायर्ड आरपीएम
प्रोवाइड कर सके। ये काफ़ी बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें डिटेल डेरिवेशन भी होती है जो डिपेंड करता है कि आपने जेट को कम्प्लीटली बंद करना है, ऑन करना है, आरपीएम कम, वाटर प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो तमाम फैक्टर्स जो है ना उसमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। सर जैसे जो हमारे पास जो अल्टरनेटर लगे होते हैं तो उसको हम जो उसकी रेटेड स्पीड से अगर ज़्यादा हम आरपीएम उसको देते भी हैं पावर इनके थ्रू, तो हमारे पास पावर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, उसकी मैक्सिमम पावर वो आउटपुट देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा ना। नहीं, जो अल्टरनेट बेसिकली आपको चाहिए होता है इसके ऊपर कि कांस्टेंट फ्लो रेट होना चाहिए जिसके ऊपर आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम को 23.7 के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये टारगेट, क्योंकि वाटर प्रेशर तो पीछे से कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फ्लो रेट उसके ऊपर कांस्टेंट आए। तो वो जेट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं या डैम्स के जो रिजर्वायर के गेट्स वगैरह हैं वो आप उसके मुताबिक जो है ना कंट्रोल करते हैं। और वो जो एक्साइटेशन और गवर्नर सिस्टम की बात करें वो जनरेटर के प्रोस्पेक्ट से है, जो कंसिक्वेंटली जो जेट को कंट्रोल करके रिड्यूस पावर जनरेट की जा सकती है। सर यानी ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम यानी इसमें होना चाहिए ना, ताकि हाँ, जो हम ऑटोमेटिक जेट्स फीडबैक वगैरह सिस्टम होता है इनमें। ठीक है, चले आपका सेशन जो है ये एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट, इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कोई और सिंपल क्वेश्चन है तो बता दें, वरना नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। नो सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़।